क्लास, नमस्ते। मेरा नाम है अपर्णा। हम थर्ड चैप्टर से स्टार्ट कर चुके हैं। 48 पेज तक हमारा हो गया है। नाउ ज़ाइटर 49 ये वाली जो एक्सरसाइज है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल आई विल शो इट टू ऑल। यू कैन क्लिक पिक्चर्स, ठीक है। ओके, ये वाला भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाली भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बट विल जस्ट गो थ्रू इट वंस, ठीक है। Seite 49, vier Jubeländer und Sprachensprechen. Zwei Sprachen in Europa beschreiben Sie die Grafik. तो यहाँ पे ग्राफिक दिया हुआ है और यूरोप में कौन कौन सी भाषाएं कितने लोग बोलते हैं वो यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। इधर नीचे लैंग्वेजेस लिखी गई है और इधर परसेंट लिखा है, ठीक है। सो 45% sprechen English। तो यूरोप में जो है वो 45% लोग जो है वो इंग्लिश बोलते हैं। एंड 1% spricht यहाँ पे अगर आपको दिख रहा होगा फिनिश समथिंग, ये लैंग्वेज है, वो 1% लोग ही बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 45% sprechen है, यहाँ पे 1% spricht। तो ऐसा क्यों? क्योंकि एक जो है यहाँ पे सिर्फ 1% लोगों की बात हो रही है ना, इसीलिए यहाँ पे एक जो है वो सिंगुलर कंसिडर किया जाएगा, इसीलिए यहाँ पे स्प्रिस्ट आया। कॉन्जुगेशन एज यस वाला लगेगा, ठीक है, स्प्रिस्ट सिंगुलर वाला लगेगा पर। और यहाँ पे 45% लोगों की बात हो रही है, 45% लोगों की बात हो रही है, इसीलिए यहाँ पे स्प्रेशन आएगा। ओके, तो ऐसे आप ये टेबल खुद से ही सॉल्व कर सकते हो, मतलब लिख सकते हो ऐसे, ठीक है। सो अगेन आई डोंट फाइंड दिस एक्सरसाइजेस इम्पॉर्टेंट, ठीक है, बट स्टिल आप ले सकते हो पिक्चर एंड यू कैन सॉल्व इट बाय ओन, ठीक है। सो नाउ Seite 50 Übung 5 Konversation üben Sie। तो यहाँ पे आगे एक रेडिमिटल दिया गया, Über Sprachen sprechen मीन्स स्पीकिंग अबाउट द लैंग्वेजेस। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको कॉन्जुगेशन पता होना चाहिए एक्सप्रेशन का। हम एक्सप्रेशन की कॉन्जुगेशन ऑलरेडी कर चुके हैं। Ich spreche, du sprichst, sie spricht, wir sprechen, ihr sprecht und sie sprechen, ठीक है। तो ये कॉन्जुगेशन आपको पता होनी चाहिए। So sprechen Sie, sprichst du। तो ये एक जाच फ्राग है, या नहीं फ्राग है, येस और नो में आंसर देना, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। सो स्प्रेशन जी, आगे आप यहाँ पे डॉट डॉट लिखा है, स्प्रेशन जी इंग्लिश, मतलब क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, क्या आप इंग्लिश बोलते हो? तो अगर हाँ है आंसर तो आप लिख सकते हो या इश प्रेशर इंग्लिश, अगर नहीं 9 इश प्रेशर इंग्लिश निश्ट, ठीक है, 9 इश प्रेशर इंग्लिश निश्ट, इश प्रेशर डॉइच, ऐसे आप बोल सकते हो, ठीक है। 9 आंसर है तो आगे आप बढ़ा भी सकते हो, ठीक है। सो नेक्स्ट, was sprechen Sie oder was sprichst du। नेक्स्ट, welche Sprachen sprechen Sie oder welche Sprachen sprichst du। तो इन दोनों का मीनिंग सेम ही है, एक फॉर्मल वे में दिया गया है जी और एक इनफॉर्मल वे में दिया गया है, ठीक है। सो आंसर आप ऐसे दे सकते हो, इश प्रेशर, देखिए मैंने यहाँ पे लिख के रखा है, मैंने फॉर्मल वे में लिखा है, आप sprichst du भी लिख सकते हो यहाँ पे। welche Sprachen sprechen Sie, ich spreche मराठी, हिंदी, इंग्लिश und ein bisschen Deutsch, ठीक है, ऐसे आप आंसर दे सकते हो। ओके, सो इन दोनों का मीनिंग वही है, विच लैंग्वेज यू स्पीक एंड आंसर आप यू कैन गिव आंसर इन दिस वे, ठीक है। सो नेक्स्ट, welche Sprachen spricht man in oder was spricht man in। सो zum Beispiel अगर आपको पूछना है विच लैंग्वेजेस स्पोकन इन इंडिया, विच लैंग्वेजेस आर स्पोकन इन इंडिया, तो आप इन दोनों तरीके से पूछ सकते हो कि इंडिया में कौन सी भाषाएं बोली जाती है, अगर आपको पूछना है तो, ठीक है। zum Beispiel देखिए मैंने यहाँ पे, और आंसर आप इस तरीके से देख सकते हो। पहली बात तो ये ध्यान में रखो, by uns spricht man, हमारे यहाँ पे, ठीक है, मैं बताती हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए, सो welche Sprachen spricht man in Indian, ये एक तरीका हो गया। या फिर आप पूछ सकते हो was spricht man in Indian। तो ये दोनों तरीके से आप पूछ सकते हो कि इंडिया में कौन सी भाषाएं बोली जाती है, ठीक है। तो एक तरीका आप ये आंसर दे सकते हो, इन इंडियन spricht man हिंदी und English gern, इन इंडियन spricht man हिंदी und English gern। और अगर यहाँ पे देखिए by uns spricht man, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश ज़्यादा करके बोली जाती है, ठीक है। इन इंडियन को हम बाय उनसे रिप्लेस कर सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है नहीं पर मैं बता रही हूँ, ये भी करेक्ट है। इन इंडियन स्प्रिश मान हिंदी और इंग्लिश, ओडर बाय उन्स स्प्रिश मान हिंदी और इंग्लिश, बोथ आर करेक्ट, ठीक है। So here are different ways of questioning and answering about languages. Since this lesson is all about Städteländer und Sprachen, you need to know the phrases related to them. ठीक है. So next,
अगेन आई डोंट फाइंड दिस एक्सरसाइज इज इम्पोर्टेंट, तो आप पिक्चर ले सकते हो एंड यू कैन सॉल्व देम बाय योर ओन। ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। विल डायरेक्टली प्रोसीड टू नेक्स्ट पेज, Seite 52, Entschuldigung। 1. Grüße aus Europa verbinden Sie। तो ये एक मैच द फॉलोइंग टाइप है। Was ist das मीन्स what is it, und wo ist das मीन्स where is it, und in welchem Land ist das मीन्स in which country is it। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ है। तो मैच द फॉलोइंग करनी है। zum Beispiel हम ले लेते हैं मरीन ड्राइव, मुंबई और इंडिया। ठीक है, तो was ist das हम यहाँ पे लिखेंगे मरीन ड्राइव, das ist मरीन ड्राइव। und wo ist das मीन्स where is it, es ist in the, or you can say their marine drive is in Mumbai। und in welchem Land ist das, in which country is it, das ist in Indian। ओके, तो सिमिलरली ये आपको मैच द फॉलोइंग करनी है। was ist das, das ist das Schloss Sanssouci। und wo ist das, das Schloss Sanssouci ist in Potsdam। und in welchem Land ist das, das ist in Deutschland। okay, es war ganz einfach, oder? सो नाउ नेक्स्ट पेज, Seite 53। ये एक्सरसाइजेज जो है वो मुझे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लगी है, ये वाली भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ आपको ये जो वर्ड्स है उनको ऑर्डर में लगाने हैं शायद। ऑर्डिनेंस दी बुकस्टाबेल, या तो आपको ऑर्डर में लगाना है। आप पिक्चर ले सकते हो एंड यू कैन सॉल्व बाय योर सेल्फ। ठीक है, दिस इज़ द फर्स्ट एक्सरसाइज, दिस इज सेकेंड ऑफ द Seite 53 und das dritte। ठीक है, तो ये थर्ड एक्सरसाइज, ये एक्चुअली जर्मनी के सिटीज़ और स्टेट्स कौन से डायरेक्शन में पढ़ते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, वो आपको पता होना चाहिए बेसिकली। कैसे लिखते हैं ये हम सीख चुके हैं। ओके, तो ये एक्सरसाइज मुझे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लगी क्योंकि हम ऑलरेडी ये कर चुके हैं। अगर आपको करनी यू कैन सॉल्व इट बाय योर सेल्फ। राइट, ये आंसर्स जो है वो रॉन्ग भी हो सकते हैं, मैं राइट आंसर्स वीडियो के एंड में दे दूँगी।